हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और शानदार कहानी है कुबेरा की, जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से धन के देवता हैं। लेकिन मैं जिस इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ वो तो एक भिखारी है, जिसके पास ना तो घर है और ना ही परिवार। भीख मांगकर खाता है और सड़कों पर सोता है। तो कैसे एक भिखारी बना धन का कुबेरा, आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया है कि बंगाल की खाड़ी के अंदर तेल निकालने के लिए जहां पर रिसर्च की जाती है, वहां पर तेल का एक बहुत बड़ा भंडार मिलता है, जिससे आगे आने वाले 15 सालों तक तेल और गैस निकाली जा सकती थी। अब इसका पता मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्री को लगने से पहले, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इकाई होती है, उससे पहले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है नीरज, उसे पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ काम करने वाले एक मजदूरों में से एक बंदा इसका आदमी होता है और वो खबर इसे दे देता है। इसे जैसे ही रात को ये खबर मिलती है, ये फ़ौरन अपना हेलीकॉप्टर ले करके वहाँ के मिनिस्टर के पास आता है और उनसे डील करता है कि इस तेल के ऊपर मेरा कब्ज़ा दे दो, मुझे ये तेल का जो ऑयल रिफाइनरी है मुझे बेच दो, और इसके बदले मैं आपको 1 लाख करोड़ रुपए दूंगा। और यहाँ का जो मंत्री है सिद्धप्पा, वो इस चीज़ के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, 1 लाख करोड़ में डील जो है वो पक्की। ये यहाँ का सारा ऑयल आपका, और ये डील के बदले आप मुझे 50,000 करोड़ रुपए वाइट मनी देंगे और 50,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी देंगे। डील होने के बाद यहाँ जो ऑयल जहाँ से निकला था, वहाँ के सारे मज़दूरों को मरवा दिया जाता है और वहाँ आग लगवा दी जाती है, और सरकार से ये अनाउंसमेंट करवा दी जाती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। 10 साल से जो हम लोग यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि हमें तेल मिल जाए, वो तेल यहाँ पर नहीं है, ना ही गैसेस हैं। और दूसरा, हमारे इतने लोग, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं यहाँ पर, तो अब हम इसको बेच देंगे। और ये जो है बेचने का काम नीरज की कंपनी को दे दिया जाता है। ये अनाउंसमेंट पब्लिकली कर दी जाती है, जबकि डील यहाँ पर हो चुकी थी। और सिद्धप्पा, ये जो मिनिस्टर होते हैं, इनको सारा पैसा मिल जाएगा, नीरज ऐसा बोलता है। और उसके बाद इन दोनों के अंदर पूरी तरीके से डील हो जाती है और सरकार के अंदर बैठे हुए ये मिनिस्टर यहाँ पर सरकार को चूना लगा देते हैं। अब डील तो तय हो गई थी, लेकिन वाइट मनी को सिद्धप्पा को देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था कि किस तरीके से उनको ये पैसा दिया जाएगा। तो इस बारे में नीरज अपने जो फादर होते हैं उनसे डिस्कशन करता है कि ब्लैक मनी तो किसी भी तरह मैं दे सकता हूँ, लेकिन वाइट मनी में किस तरह से 50,000 करोड़ रुपए जो मिनिस्टर हैं उन्हें दूँ। तो उसके पिताजी उसको एक नाम बताते हैं, वो नाम होता है दीपक का। और दीपक जो है इस समय जेल में बंद था। जी हाँ, दीपक एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, और वो इनकी कंपनी पे भी एक बार रेड डाल चुका था, जिसमें बहुत सारा पैसा उसने पकड़ा था। लेकिन किसी वजह से एक झूठे केस को बना करके, क्योंकि ये बहुत ईमानदार होता है, इसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां इसकी केस की सुनवाई चल रही थी। 5 साल ऑलरेडी इसे जेल में हो चुके थे और अब इसकी सुनवाई होने वाली थी, जिसमें इसे यकीन था कि मैं छूट जाऊंगा। अब नीरज जो बिजनेसमैन है, वो इसके पास प्रपोज़ल लेकर आता है कि मैं तुम्हें जेल से निकलवा सकता हूं, और कुछ ही दिनों लगेंगे, मैं तुम्हें पूरी तरीके से इस इल्ज़ाम से भी बरी करवा दूंगा। तुम मेरा साथ दो, मेरी कंपनी के अंदर मुझे ये काम है, तुम्हें करना होगा। तो यहाँ पर जो दीपक है वो इसके काम को मना कर देता है, ठुकरा देता है इसकी ऑफ़र को, और कहता है कि मुझे सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि अगली सुनवाई में मैं छूट जाऊंगा। लेकिन होता ये उलट ही है। अगली सुनवाई जब होती है तो इसको सज़ा हो जाती है 10 साल की, और फिर ये उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसे अपने परिवार से बहुत प्यार था। और फिर इसको दिखाते हैं कि ये एयरपोर्ट से आता है, इसकी बेटी से मिलता है, बीवी से मिलता है, क्योंकि बेटी को ये बताया हुआ था इन्होंने कि ये फादर जो हैं वो बाहर बिजनेस करते हैं। अब ये यहाँ पर आकर के बिजनेसमैन से मिलता है, बताता है कि सर बताइए आपको क्या काम है मुझसे, आपने क्यों मुझे जेल से निकलवाया है। तो यहाँ पर जो नीरज है वो इसको बताता है कि तुम्हें 50,000 करोड़ रुपए
ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करके मिनिस्टर सिद्धप्पा को देना है। और हाँ, तुम इस डील के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, कोई सवाल नहीं करोगे। दीपक यहाँ पर नीरज का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई थी। उसे एक बहुत अच्छा आलीशान घर दिया जाता है, एक आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए मिली थी अपने परिवार के साथ, क्योंकि ईमानदार रह के उसने कुछ नहीं कमाया था। अब यहाँ पर इन लोगों की डील पक्की हो जाती है। अब यहाँ दीपक इनको एक सजेशन देता है कि हम 4 भिखारी जो हैं उनको तैयार करेंगे और उनके नाम पे बेनामी कंपनियाँ करके पैसा उनकी कंपनियों में ट्रांसफ़र करके फिर वहाँ से सिद्धप्पा को वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वाइट मनी के तौर पे। तो यहाँ पर ये कहता है कि इतना सारा जो ब्लैक मनी है वो सब बहुत आसानी से मैं करवा दूँगा ट्रांसफ़र, आप 4 भिखारियों का इंतज़ाम करवाइए। ये भिखारी लोग जो होंगे वो पढ़े लिखे होंगे नहीं, कुछ पूछेंगे नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता होगा। हम इनकी आइडेंटिटी नहीं तैयार करेंगे और इनसे अपना काम करवा लेंगे। तो यहाँ सबसे पहली बार हमें दिखाया गया है देवा को। देवा जो एक भिखारी है, सड़कों पर भीख मांगता था और वहीं पर सड़कों पर ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो एक लावारिस लाश जो होती है वो किसी भिखारी की होती है और उसका अंतिम संस्कार के लिए सेवा बड़ी ही मुश्किल और मेहनत करता है। और यहाँ पर ये इसकी सोच होती है कि अगर भिखारी का अंतिम संस्कार ठीक तरह से किया जाए तो उसे अगले जन्म में भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो नीरज है उसके आदमी भिखारी ढूंढने के लिए आए हैं जो दिखने में ठीक ठाक हो, हाथ पैरों से ठीक ठाक हो। तो वो ये यहाँ से उठा करके देवा को ले जाते हैं, कहते हैं कि चलो तुम्हें काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, रहने को घर भी मिलेगा। अब देवा जब यहाँ पर आता है तो देखता है कि इससे पहले 3 लोग यहाँ पर और भी भिखारी थे जो अलग अलग शहरों से बुलाए गए थे। इनमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है खुशबू और वो प्रेग्नेंट भी होती है। यहाँ पर जो लोग इनकी देखभाल करने के लिए रखे गए थे उनमें से एक बंदा होता है ये लोबो और ये बहुत ही गंदा व्यवहार करता है इन सब से। और जब दीपक सर को ये पता चलता है तो ये इसको डांटते हैं, कहते हैं इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। यहाँ ये चीज़ देख करके देवा को दीपक के अंदर अपना बड़ा भाई नज़र आता है और वो इसे बहुत अच्छे से रखता है। यहाँ पर दीपक जो है इन सबको पैसे, कपड़े और अच्छी एक लाइफस्टाइल देता है जिससे इनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ही टाइम के लिए ही सही लेकिन खुशियाँ आ जाती हैं और ये अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। अब यहाँ ये एक एक करके एक भिखारी को तैयार करते हैं और उसे लेकर के जाते हैं, उसके नाम के आइडेंटिटी प्रूफ बनवा करके कंपनियों में पैसा करवा के और फिर सिद्धप्पा के नाम ट्रांसफ़र करवा करके ये लोग अपना काम ख़त्म करते हैं। अब यहाँ दिखाया है ये दोनों बाप बेटे आपस में बात कर रहे थे कि जब काम हो जाएगा तो इन भिखारियों का क्या किया जाएगा। तो नीरज अपने बाप से कहता है कि मैं उन्हें मरवा दूंगा क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और वो करता भी यही है। जैसे ही पहले भिखारी के नाम की कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है वैसे ही ये उसे मार देता है। यहाँ पर देवा जो है वो दीपक से पूछता है कि सर वो आया नहीं वापस, कल उसको लेकर के गए थे। तब यहाँ दीपक को एहसास होता है कि इन्होंने उस भिखारी को मार दिया। ये जा कर के नीरज से पूछता है कि हमारी ये डील तो नहीं हुई थी, डील ये हुई थी कि काम हो जाने के बाद उन भिखारियों को छोड़ दिया जाएगा। मगर नीरज कहता है कि तुमसे कहा था कि मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए इन लोगों का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ दीपक जो है वो इसका काम करने से मना कर देता है और इसके बाद नीरज इसे धमकी देता है कि परिवार तुम्हारा भी है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार को मार डाला जाएगा। अब यहाँ जो दीपक है वो डर जाता है और फिर इस काम को करने के लिए वो राज़ी हो जाता है क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। 5 सालों से पहले ही वो अपने परिवार और से दूर रह रहा था और अब जब उसे ज़िंदगी मिली थी तो वो किसी हाल में उसे खोना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर ये दूसरे भिखारी को भी ले जा करके बहुत बेदर्दी से लोबो उसको मार देता है पैसा ट्रांसफ़र करवा के। अब तीसरी बारी थी देवा की। देवा को भी ये अच्छे से तैयार करके प्रिपेयर करके ले जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में और वहाँ पर देखते हैं कि ये साइन वगैरह करवाना जो सिखाया था वो कर करके और ये इससे पैसा जो है इसकी कंपनी का इसके नाम में करवा देते हैं। जिसका जो अमाउंट था वो 10,000 करोड़ रुपए था और वो एक जगह पर रखा गया था जो कि देवा जानता था कि वो कहाँ रखा गया है। अब यहाँ इसको मारने के लिए जब लोबो के हवाले किया जाता है तो होता ये है कि वो पैसा ट्रांसफ़र किसी वजह से नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ लोबो मारने के लिए निकल चुका था। तो दीपक उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम उसे मारना नहीं। इतनी देर में वो फ़ोन सुन ही रहा होता है कि देवा वहाँ से भाग जाता है क्योंकि ये समझ चुका था कि ये जो लोबो है
ये मुझे जान से मार देगा। यहाँ पर दीपक जो है वो आकर के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि तुमने उसे कैसे जाने दिया, उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो सारा पैसा उसी के नाम पर है और जब तक उसकी आइडेंटिटी नहीं उसमें मैच करेंगे हम, तब तक वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसी के नाम रहेगा। अब देवा भागता हुआ एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर दिखाया है कि एक लड़की समीरा जो बैठी हुई है, बैग्स उसके पास हैं और वो रो रही थी और वो देखती है कि स्टेशन पे और कोई तो नहीं है, ये लड़का जो है बेहोश हो गया। वो किसी तरह इसे पानी डालकर होश में लाती है और इसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो खाने को एक चॉकलेट देती है। अब वहाँ पर इन लोगों की बातचीत होती है, पता चलता है कि समीरा अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी, घर से भाग कर आई थी, लेकिन वो उस बॉयफ्रेंड ने इसको धोखा दे दिया और अब ये मरने जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो देवा है वो समीरा को बचा लेता है, कहता है कि नहीं, जैसा भी हो ज़िंदगी जीना है, मरना नहीं है। ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया था बचपन में जब मैं बहुत छोटा था। देवा को समीरा से बात करके बहुत अच्छा लगता है। वो यहाँ इसके पीछे पीछे चल देता है, कहता है कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। इधर जो दीपक है वो पागल हो रहा था क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो पैसा नहीं मिलेगा और ये यहाँ पर समीरा के पीछे पीछे चला जा रहा था। समीरा से कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, आप ऐसा करो, एक एहसान और कर दो, मुझे किसी मस्जिद के बाहर छोड़ देना क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और मुझे वहाँ पर खाना ज़रूर मिल जाएगा। समीरा ना चाहते हुए भी इसे ऑटो में बिठा लेती है और एक जगह जहाँ इसे मस्जिद नज़र आती है वो वहाँ उसे छोड़ देती है और उसके बाद चली जाती है। यहाँ हमें दिखाया है कि समीरा जो है अपनी किसी फ्रेंड के घर पे रह रही थी। देवा ने इसके फ़ोन से दीपक को फ़ोन मिलाया था, जिसकी वजह से दीपक इसका फ़ोन को ट्रेस करते हुए इसके जो यहाँ रह रही थी अपनी सहेली के घर पे यहाँ पहुँच जाता है। कहता है कि वो लड़का कहाँ है, तो ये बताती है कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई थी और इस तरीके से उसने मुझसे फ़ोन लेके और आपको फ़ोन किया था और मैंने उसे उस मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता ना मैं उसे जानती कि वो कहाँ था। अब यहाँ दीपक इसको अपना नंबर देता है, कहता है जैसे भी कुछ पता चले मुझे, अगर वो दोबारा मिले तुम्हें तो फ़ोन करना। यहाँ पर ये अपने बंदों को भेज देता है मस्जिद के बाहर, लेकिन वहाँ पर भी जो देवा है वो देख लेता है उन गुंडों को और वहाँ से निकल जाता है। ये जल्दी से जल्दी दीपक सर के पास पहुँचना चाहता था और इसके वजह से, लेकिन इसे पता ही नहीं था क्योंकि ये यहाँ की ना भाषा जानता था ना कुछ। अब ये सड़क पर बैठा हुआ था कि इसे अचानक समीरा दिखाई दे गई क्योंकि समीरा को उसकी सहेली के घर वालों ने बाहर निकाल दिया था। वहाँ पर एक बंदा उसे लड़ने झगड़ने आया था और समीरा यहाँ इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, कहती है तो फिर आ गया मेरी ज़िंदगी मुझे बर्बाद करने के लिए, और उसे वहाँ से भगा देती है। अब जैसे तैसे करके जो देवा है वो पहुँचता है दीपक सर के घर और जहाँ पर ये पहुँचने के बाद इसे पता चल जाता है कि लोबो अकेला नहीं था मुझे मारने के लिए, दीपक सर भी इसमें शामिल है और ये वहाँ से भी अपनी जान बचा करके किसी तरह भागता है। अब लोबो इसका पीछा कर रहा था और किसी तरह देवा जो है उसको मार डालता है और यहाँ पर लोबो का एक हाथ कुत्ते ने खा लिया था और इसी वजह से उसका हाथ भी चला जाता है। अब इस लड़ाई के दौरान देवा बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह से उस लेडीज़ हॉस्टल तक पहुंचता है जहां समीरा रह रही थी, क्योंकि इस पूरे शहर में वो ही एक लड़की थी जिसे वो जानता था। समीरा को जब ये बेहोश मिलता है हॉस्टल के बाहर तो ये उठा करके इसे हॉस्पिटल लेके आती है और वहाँ इसे बहुत बुरी तरह से डांटती है, कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रखा है, प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ दो। और किसी तरीके से इसके हॉस्पिटल का बिल भरने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ दिखाया गया है कि नीरज जो है वो दीपक को बहुत बुरी तरीके से डांट रहा होता है, उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने उसको कैसे जाने दिया, मेरे 10,000 करोड़ हैं उसके पास, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ख़तरे में आ जाएंगे। यहाँ पर दीपक उसे कहता है कि आप फिक्र ना करो, जैसे भी होगा मैं उसे ढूंढ कर आपके पास लेकर आऊँगा। और फिर दीपक को दिखाया है कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो कुछ भी करेगा। अब यहाँ पर देवा जो है वो समीरा को बताता है कि दीपक सर भी इन सब में शामिल है, तो समीरा समझ नहीं पाती कि एक भिखारी को मारने के लिए वो इतने पीछे क्यों पड़े हैं। ये कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये इससे कहती है कि क्या कोई और भी ऐसा है जो तुझे बचा सकता है, किसी को जानता है तू। कहता कि हाँ, एक सर थे जिनके पास मैं गया था, सर मुझे लेकर के गए थे और वहाँ उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था। दरअसल ये एक रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है जो
जब इसकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी तब ये इसको ले करके वहाँ गए थे और उसने अपना कार्ड भी दिया था। ये वहाँ जाने की सोचते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर इसे पता चलता है कि रजिस्ट्रार ऑफिसर के जो ऑफिसर था उसका भी खून कर दिया गया, उसे मार दिया गया है। तब ये पुलिस स्टेशन में जाता है और सारी बात बताता है। पुलिस स्टेशन में यहाँ पर एसआई जो हैं वो इसके ऊपर भरोसा करते हैं, कहते हैं कि चल मुझे लेकर चल, तू जहाँ पर बता रहा है कि पैसा रखा हुआ है बहुत सारा। और ये उस बिल्डिंग के पास इसको लेकर के जाता है। एसआई अशोक इसके साथ होते हैं और बिल्डिंग के अंदर जा करके इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर इतना सारा 10,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है, जिसे देखकर ये समझ जाता है पुलिस वाला कि ये जो है सब इसके नाम है। ये बेनामी कंपनी के तौर पे इसको चुना गया है, भिखारी है, अनपढ़ है, इसे कुछ नहीं मालूम। यहाँ पर एसआई अशोक जो है वो देवा को बता देता है कि तेरे पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं और इसी वजह से वो लोग तुझे मारना चाहते हैं और तू अपनी जान बचा करके भाग जा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। अब यहाँ एक बार फिर से दीपक जो है वो समीरा को पकड़ लेते हैं, उसके सर पे गन रख के पूछते हैं कि वो कहाँ गया। तो समीरा बताती है कि उसके पास एक कार्ड था रजिस्ट्रार का और वो वहाँ गया है। जब ये रजिस्ट्रार के वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये इंस्पेक्टर के साथ है और ये थाने पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि इंस्पेक्टर इन्हें ले करके कहीं गया है। अब दीपक के आदमी इसका पीछा कर रहे थे और वो पैसा जहाँ पर था रखा हुआ, वो जगह को दीपक भी बहुत अच्छे से जानता था। ये उस बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर के साथ देवा था और देवा अपनी भाग करके जान बचाता है, एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है। और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर जो है वो इन लोगों को पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों का हाथ है और तुम हट जाओ, इस मामले में तुम मत पड़ो, तुम एक छोटे से इंस्पेक्टर हो। और इस बात पर दोनों का झगड़ा होता है, जिसमें दीपक जो है वो एसआई अशोक की गोली मारकर हत्या कर देता है। अब यहाँ दीपक को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि उससे ये पहला खून हुआ था। वो क्या करने निकला था कि अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा, लेकिन वो यहाँ एक खूनी बनकर रह गया था और अब वो अपनी ज़िंदगी को बदलने की सोचता है कि किसी भी तरीके से अब मैं किसी और की जान नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद देवा यहाँ से भाग निकलता है और बहुत रोता भी है कि ये क्या हो गया है, जो भी मेरा साथ देता है वो मर जाता है। देवा यही सोचता है और यही सोच करके वो यहाँ समीरा के पास आता है, उसे बताता है कि आज तक जिसने भी मेरा साथ देने की कोशिश की है वो मर गया है और अब अगली बारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम भी मेरा शुरू से ही साथ दे रही हो। चलो तुम यहाँ से भाग चलो, वरना ये लोग तुमको भी मार देंगे। और होता भी ऐसे ही है। लेकिन यहाँ से भागते हुए जब ये समीरा के साथ भाग रहा था तो एक अनजान डेड बॉडी मिलती है जो किसी भिखारी की थी और कहता है कि मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो ये फिर अगले जन्म में भिखारी बनेगा। अब ये वहाँ जाते हैं जिस फ्लैट में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, इसके नाम के 10,000 करोड़ रुपए, और ये वहाँ से बहुत सारा पैसा उठाता है, कुछ समीरा को भी देता है, कहता है अपनी ज़िंदगी शुरू करना। और वहाँ से बहुत सारा पैसा उठाकर ये उस गरीब भिखारी जिसकी जो डेड बॉडी थी उसकी इतनी शानदार तरीके से अंतिम यात्रा निकालता है कि पूरा शहर देखता है। और फिर वहाँ से ख्याल आता है कि इतना पैसा मेरे पास है और अगर मैं ऐसा करूँ कि ये पैसा इन सब भिखारियों को मिल जाए तो क्या ही अच्छा हो। ये यहाँ पर दीपक के सर को से कहता है कि ये सारा पैसा मुझे चाहिए, मगर दीपक कहता है कि पागल मत बन, अगर तू ऐसा करेगा तो वो तुझे मार देंगे। देवा इसे कहता है कि आपसे मैं डील करना चाहता हूँ और आप मुझसे मिलने के लिए आओ। यहाँ पर दीपक जो है वो पूरी तरह बदल चुका है, वो इन लोगों की मदद करना चाहता था और यहाँ ये अपनी फैमिली को भी बचाना चाहता था। तो ये अपनी फैमिली को यहाँ से बहुत दूर दुबई भेज देता है, कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए वहाँ रहो, मैं वापस ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। और इसे पता था कि नीरज जो है वो कुछ भी कर सकता है। अब ये यहाँ पर मिलने के लिए आता है देवा से और देवा पीछे से आकर के इस पर हमला करता है और उसे बेहोश करके किडनैप करके ले जाता है अपने साथ। अब देवा जो है वो दीपक से कहता है कि तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हो, तुमने सबको मार दिया और अब तुम मेरे पीछे पड़े हो, मुझे भी मारना चाहते हो और मैं ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा लेकिन मेरी जान छोड़ दो। मगर यहाँ पर दिखाया है कि दीपक इससे कहता है कि नहीं, मैं बदल चुका हूँ और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। कहता है नहीं, तुमने सबको मार दिया। कहता है नहीं, मैंने खुशबू को नहीं मारा, वो ज़िंदा है। खुशबू वही लड़की थी जो इनके साथ थी। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये इसको ले जा करके एक वुमेन आश्रम होता है, उसमें ये इसको एडमिट करा देता है क्योंकि ये प्रेग्नेंट होती है और अब इसका 9वां महीना चल रहा था। तो यहाँ पर देवा कहता है कि जब तक कि तुम मुझे उससे मिलवाओगे नहीं तब तक मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगा और अगर वो ज़िंदा हुई तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूँगा।
अब यहाँ पर ये जैसे ही वुमेन हॉस्टल में आते हैं तो इन लोगों को, नीरज के लोगों को भी पता चल जाता है और ये यहाँ पीछा करते हुए आ जाते हैं, जहाँ इनके बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। यहाँ जो देवा है वो देवा और समीरा और जो खुशबू है वो सब भागने की कोशिश करते हैं और ये उन्हें कवर अप देता है और बहुत सारे नीरज के लोगों को ये मार भी देता है दीपक, लेकिन ये खुद भी घायल हो जाता है, बहुत बुरी तरह इसे 3-4 गोली लगती है, मगर ये इन सबको यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है और ख़ुद जो है वो मर जाता है। फिर हमें दिखाया कि भागते भागते इसकी लेबर पेन शुरू हो जाती है जो खुशबू है, और वहाँ ये सड़क के ऊपर ही एक बच्चे को जन्म देती है और वो लड़का होता है और उसे जन्म देने के बाद कुछ ही देर बाद वो मर जाती है। यहाँ पर अब जो देवा है और समीरा है उनके पास एक नवजात बच्चा भी है जिसकी जिम्मेदारी इन्हें उठानी थी। ये बहुत खुश भी होता है, रोता भी है, क्योंकि ये खुशबू को अपनी बहन मान चुका था। अब यहाँ देवा कहता है कि इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये जो भी सारा पैसा 10,000 करोड़ था वो वहाँ से निकालता है, एक ट्रक में भरता है और उस ट्रक को नीरज के घर के आगे ले जा करके पलट देता है, सारा पैसा सड़क के ऊपर डाल देता है और पैसों का अंबार लगा होता है और वहाँ एकदम से मीडिया और सब लोगों का जमावड़ा लग जाता है। नीरज के घर के अब आगे हज़ारों करोड़ रुपये पड़ा हुआ था, कैसे आया। यहाँ पर देवा जो है वो उसे कहता है कि ये सारा पैसा मैंने तुझे लौटा दिया है, लेकिन एक चीज़ अब भी मेरे पास है, और वो चीज़ होती है एक पेन ड्राइव जो दीपक ने रिकॉर्ड किया था इसके सारे काले कारनामे नीरज के। और ये इसे कहता है कि अगर ये तुझे पेन ड्राइव चाहिए तो फिर तुझे 24 घंटे भिखारी बनना पड़ेगा, सड़कों के ऊपर भीख मांगनी पड़ेगी। और यहाँ पर दिखाया है कि ये इसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन इसके आदमी भी इसके पीछे होते हैं और वहाँ पर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर होता ये है कि देवा जो है सबसे बच करके और नीरज को बेहोश करके अपने साथ ले आता है। यहाँ नीरज और देवा के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और जिसमें ये एक बार खुशबू के बच्चे को भी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बात से नाराज़ होकर देवा इतना गुस्सा हो जाता है कि वो नीरज को जान से मार देता है, क्योंकि वो जानता था कि जब तक ये ज़िंदा रहेगा हम सबकी ज़िंदगियों के ऊपर खतरा मंडराता ही रहेगा और इस बच्चे को भी ये मार देगा। अब यहाँ कहानी हो जाती है ख़त्म। एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं था, मगर वो दिल का इतना साफ था कि वो दुनिया के हर भिखारी के लिए काम करना चाहता था, और एक बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो दुनिया को सिर्फ लूटना ही चाहता था। तो मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।